हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी कहानी वो सांवली सी लड़की के भाग्य को बहुत पसंद किया, इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूं। आप लोगों ने मेरी कहानी को इतना पसंद किया और आशा करती हूं आप लोगों के आसपास कहीं ना कहीं ये कहानी ज़रूर घटित हुई होगी। और मैंने इस समस्या पर प्रकाश डालने की पूरी कोशिश की है और आशा करती हूँ मैं आप लोगों के आशाओं पर खरी उतरी होंगी। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी कहानी वो सांवली सी लड़की का भाग 2 लेकर आपके अपने चैनल दिव्यांगम पर हाजिर हूँ और मैं कुछ पंक्तियों के साथ वो कहानी शुरू करती हूँ। नादा था दिल मेरा जिसने एक सपना बुना, नादा था दिल मेरा जिसने एक सपना बुना, सुंदरता की परिभाषा ने कर दिया कैसा गुनाह। नादा था दिल मेरा जिसने एक सपना बुना, सुंदरता की परिभाषा ने कर दिया कैसा गुनाह। सपने उसने भी बुने थे मीठे और सलोने से, सपने उसने भी बुने थे मीठे और सलोने से, टूट गया था हर सपना सांवलेपन के खिलौने से। तो फ्रेंड्स, मेरी कहानी वो सांवली सी लड़की भाग 2। आप लोगों ने सुना कि अक्षय किस तरह जूही जब उसके कपड़े निकाल कर रखती है तो वो उससे कहता है कि जूही जी, आप अपने काम से काम रखिए, आप मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत कीजिए और आप मम्मी पापा की पसंद हैं और आप उन्हीं की सेवा कीजिए, उन्हीं की लाडली बहू बन के रहिए, आप मेरे किसी भी काम में दखल मत दीजिए। सुनकर जूही एकदम टेंशन में आ जाती है, वो परेशान हो जाती है और एकदम धम्म से करके अपने बेड पे बैठ जाती है। और इस पर अक्षय कहता है कि मैंने ये शादी अपने लिए नहीं, अपने मम्मी पापा की पसंद से किया है, आप उन्हीं की पसंद है तो आप उन्हीं की केयर कीजिए, आप मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत कीजिए, मेरा कोई भी सामान आप टच मत कीजिए। ये सारी बातें अक्षय की बहन शोभा और लक्ष्य सुन रहे होते हैं। दरवाजे पर वो जूही को बुलाने आए होते हैं क्योंकि जूही के भाई और पापा उसे लेने आए होते हैं, तो वो उसे बुलाने आए होते हैं और दोनों की ये बातें सुनकर वो लोग दरवाजे पर ठिठक कर खड़े हो जाते हैं। वो बिना कुछ बोले हुए वापस आते हैं। शोभा लक्ष्य से कहती है कि भैया ने ये बहुत गलत किया, इसमें भाभी की क्या गलती है, अगर वो सांवले रंग की है, मम्मी पापा ने उन्हें पसंद किया तो इसमें सब में उनकी क्या गलती है और भाभी हमारी कितनी प्यारी और कितनी अच्छी हैं। लक्ष्य कहता है सच बात है शोभा, इतनी प्यारी हमारी भाभी हैं, उन्होंने कभी किसी को एक जवाब तक नहीं दिया और इतनी अच्छे से सबसे बात करती हैं, सबको ट्रीट करती हैं। तो भाई बहुत गलत कर रहे हैं, क्या सब कुछ एक खूबसूरत होना ही ज़रूरी होता है, भाभी के अंदर कितने सारे गुण हैं। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और भाई को अपने भाई के बारे में कह रहे होते हैं कि भाई ने गलत किया। और इस पर शोभा की मम्मी उसे आवाज़ देती है कि शोभा तू कहाँ है, आकर सबको नाश्ता पानी करा दे, मैं अकेले यहाँ पर परेशान हो रही हूँ और तू कहाँ रह गई, तूने जूही को नहीं बुलाया। तो वो कहती है हाँ मम्मा मैं आ रही हूँ। आती है नीचे किचन में, आती है, सबको नाश्ता पानी कराती है, उसके भाई को और जूही के पापा को, सब लोग नाश्ता वगैरह करते हैं। और उसकी मम्मी जूही से कहती हैं कि बेटा अपना सामान ले आओ और देखो ज़्यादा दिन तुम्हें नहीं रुकना है, तुम्हारे बिन ये घर सुना सुना लगेगा और हम लोगों को अब अच्छा नहीं लगेगा कि तुम वहाँ पर ज़्यादा रुको और तुम्हें जल्दी ही आना है तो जाओ और जल्दी से आना। तो जूही अक्षय की बातों से बहुत परेशान रहती है, उसकी आंखें भरी हुई रहती हैं। तो उसकी मम्मी सोचती हैं कि मैंने जो बोल दिया इसकी वजह से जूही परेशान है, तो उसके आंसू पोंछते कहते बेटा मैं तुम्हें जल्दी बुला लूँगी, तुम परेशान मत हो। जूही कुछ नहीं बोलती है, वो शोभा के गले लग जाती है। शोभा भी बहुत परेशान रहती है कि उसकी भाभी जो 2 दिन की नई नवेली दुल्हन है, उनके भाई ने इस तरह से बात किया, उसे भी बहुत बुरा लगता है। वो अपनी भाभी को गले लगाती है और वो अपने देवर से भी बाय करती है और गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में रास्ते भर वो सोचती रहती है कि आखिर उसका गुनाह क्या है, वो क्या इस वजह से उसका पति उसे नहीं पसंद कर रहा है कि वो उसके अंदर कोई कमी है या किस वजह से वो उसे किसी भी क्वेश्चन का अपने जवाब भी नहीं मिल रहा था।
कि ये सब क्या है और क्यों अक्षय जी ने ऐसा कहा। वो रास्ते भर सोचती है और मन ही मन रोती रहती है, लेकिन वो अपने आंसुओं को बाहर नहीं आने देती। जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है, वो अपनी मम्मी के गले लगकर खूब रोती है और उसकी मम्मी उसे शांत कराती हैं, कहती हैं बेटा 2 ही दिन में तुम 2 ही दिन अभी हुए हैं और तुम इतना परेशान हो, तुम्हें तो पूरी ज़िंदगी वहीं पर काटना है। और इस पर उसकी बहन राखी आती है, वो अपनी बहन को चुप कराती, कहती क्या बात है दीदी, 2 ही दिन में आप इतना परेशान हो गई, अब वो तो पूरी ज़िंदगी वहाँ बितानी है। और वो अपने बहन के गले लग जाती है, पर उसे पता नहीं क्यों उसकी बातें जूही के वो जूही को देखकर उसे लग जाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इस पर वो कहती है दीदी जो है आप तो ऐसे रो रही हो कि आपको जैसे दोबारा जाना ही नहीं है, आपको इतनी मम्मी की याद आ गई और मुझे तो कितना अच्छा लग रहा था कि आप चली गई वो, और मैं जो है कम से कम अब सब लोग मेरे ऊपर ध्यान देंगे। तो ये सारी बातें जब वो बोलती है सबको हंसाने के उसमें, तो सब लोग थोड़ा सा मुस्कुराने लगते हैं और जूही भी मुस्कुराने लगती है। जूही की एक बहन और एक भाई होते हैं, की भी एक छोटी सी फैमिली होती है, पर उसकी बहन जूही के ज़्यादा करीब होती है। जूही अक्सर अपने घर वालों की बातें, अपने सास ससुर की, अपनी ननद की, देवर की सारी बातें सब लोगों से करती। सब लोग पूछते तुम्हारी सास कैसी हैं, तुम्हारे ससुर जी कैसे, तुम्हारी देवर कैसा, तुम्हारी ननद कैसी हैं, सबके बारे में बहुत अच्छे से बताती है कि सब लोग बहुत अच्छे हैं। उसकी सास उसका बहुत ध्यान रखती हैं और उसे ननद के रूप में एक बहन मिली है और देवर के रूप में एक भाई मिला है। वो बहुत खुशी से सबसे बताती, पर जहाँ अगर किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं और जो है क्या वो तुम्हें पूरा तुमको प्यार देते हैं या तुम उनके बिना नहीं रह पा रही हो, तो वो थोड़ा सा वहाँ पर उसकी बातें उसका जुबान लड़बड़ाने लगता। वो सफाई देती कि हाँ बहुत अच्छे हैं, पर ये सारी बातें उसकी बहन राखी नोटिस करती कि दीदी जब भी जीजा की बातें करती हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में नहीं बोलती हैं। तो ये सारी बातें वो नोटिस करती। वो अक्सर उससे पूछती दीदी आखिर क्या हुआ, क्या किसी ने कुछ कहा, किसी ने पैसे या दहेज के बारे में कुछ कहा। वो कहती नहीं यार कुछ किसी ने नहीं कहा, सब लोग मुझे वहाँ पे बहुत प्यार करते हैं। तो एक दिन दोनों बहनें रूम में सो रही थी, तो इस पर वो अपनी दीदी से प्यार करती कि दीदी क्या मैं पराई हो गई हूँ। तो जूही कहती है किसने कहा तू पराई हो गई है, पराई तो मैं हो गई हूँ। तो इस पर वो कहती नहीं दीदी आप पराई नहीं हुई हो, आप पहले भी इस घर की बेटी थी, आज भी इस घर की बेटी हो, और आप तो अब बातें छुपाने लगी हो। तो इस पर वो कहती है कि मैंने क्या छुपाया तुमसे। तो वो कहती है कि दीदी क्या आपके यहाँ पर सब कुछ सही है। तो इस पर जूही कहती है कि हाँ मेरे यहाँ सब कुछ सही है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बताया तो कितनी बार बताया। तो वो कहती है दीदी क्या जीजा जी भी बहुत अच्छे हैं। तो इस पर कहती है कि हाँ वो भी बहुत अच्छे हैं, कितने तो स्मार्ट हैं और कितने अच्छे हैं। तो इस पर राखी कहती है दीदी मैं स्मार्ट हैं ये तो मैं जानती हूँ, सुंदर हैं ये भी जानती हूँ, पर क्या बाई नेचर वो आपको उतना प्यार देते हैं, वो अच्छे हैं। तो इस कहती है हाँ अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। पर वो कहती है दीदी पता नहीं क्यों आपकी बातें मेरे मन को संतुष्टि नहीं पहुंचा रही हैं, आप जब भी जीजा के बारे में बात करती हो मुझे कुछ लगता है। तो ऐसा कहती तू पागल, इस पर जूही कहती तू पागल है, क्या लगता है, मेरे वो तो बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। और तो इस पर कहती दीदी आप प्लीज़ मुझे बताइए कुछ तो प्रॉब्लम है, कोई तो दिक्कत है। तो इस पर जूही कहती है कोई दिक्कत नहीं, तू पागल है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दे। वो सोने के लिए नाटक करती है सोने का और चादर ओढ़ लेती है, पर उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई होती हैं। वो कुछ बता भी नहीं सकती अपने ससुराल की बातें, वो किसी से कह भी नहीं सकती और इसी वजह से वो परेशान भी रहती है। और ये सारी बातें उसकी बहन नोटिस करती हैं। एक दिन शोभा का फ़ोन आता है तो घर का हाल चाल लेती है, मम्मी कैसे हैं, घर पर सब कैसे हैं। तो शोभा जिसे पता होता है कि भाई ने उसे भाभी को उसके ऐसे किया, ऐसे ही बात की, तो वो सॉरी बोलती भाभी सॉरी। तो इस पर जी कहती क्या हुआ दीदी, सॉरी आप क्यों बोल रहे हो। तो वो शोभा कहती है कि भाभी मैंने आपके भाई की सारी बातें सुन ली थी और जिसकी वजह से घर में मैंने मम्मी को बता दिया था, मम्मी बहुत परेशान है। तो इस पर जूही कहती है कि दीदी आपको नहीं बताना चाहिए था और सब कुछ अगर मम्मी लोग परेशान हो जाएंगी, हो सकता है सब धीरे धीरे सही हो जाए।
वो बातें ही कर रही होती है, इसी बीच उसकी बहन राखी आकर उसके हाथों से फ़ोन छीन लेती है और शोभा की बातें सुनने लगती है। और उधर से शोभा के समझ में नहीं आता कि फ़ोन उसकी भाभी के पास है या उनकी सिस्टर के पास है। वो सारी बातें बोल देती है कि भाई ने ऐसे ऐसे किया है, घर में बहुत बहस हो रही है, मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। तो ये सारी बातें सुनकर उसकी बहन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। राखी कहती है कि दीदी, आपने हम लोगों को इतना पराया कर दिया, आपकी लाइफ में इतना सब कुछ हो गया और आपने कुछ भी नहीं बताया। ऐसा शोभा कहती है आप परेशान मत, शोभा फ़ोन पे ही होती है, वो कहती है कि आप परेशान मत होइए, हम लोग ज़रूर कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे, ऐसे ही हम अपनी भाभी को परेशान नहीं होने देंगे और हमारी भाभी बहुत अच्छी हैं, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे अपने भाई को समझाने की। और क्या आप भाभी को लेकर हमारे साथ वहीं कहीं किसी रेस्टोरेंट में मिल सकती हैं? तो इस पर राखी कहती है क्यों नहीं, अगर बात हमारी दीदी के लिए है तो हम ज़रूर मिलेंगे। मैं मम्मी पापा से परमिशन लेकर आप लोगों को, आप घर के सामने जो वाटिका है वहाँ पर मैं मिलती हूँ आप लोगों से, और दीदी को भी मैं लेकर आऊँगी। वो अपनी बहन से कहती कि दीदी आपने कुछ भी नहीं बताया, इतनी प्रॉब्लम आपके साथ हुई। तो वो जो ही कहती है, देख राखी, तो कोई किसी से कुछ मत कहना वरना मम्मी पापा को परेशानी होगी, और मम्मी पापा ने मेरे लिए जो भी ढूंढा है, जो भी किया है, सब बहुत अच्छा है। हाँ, किसकी लाइफ में परेशानी नहीं होती है, हो सकता है मेरी लाइफ में परेशानी है, धीरे धीरे सही हो जाए। तो इस पर उसकी बहन राखी कहती दीदी सही नहीं होगा, आपको मेरे साथ चलना है। तो पहले तो वो मना कर देती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। लेकिन जब राखी से समझाती है कि कुछ बात करनी है, शोभा लक्ष्य ने कोई प्लान बनाया है, चलते हैं और हो सकता है कि कुछ अच्छा ही हो, तो बहुत समझाने पर वो जाने के लिए तैयार होती है। और वो जब लोग दूसरे दिन आके वाटिका में मिलते हैं तो वहाँ पर लक्ष्य और शोभा ने एक प्लान बनाया था, और वो बातें जब वो जूही को समझाते हैं तो पहले तो जूही मना कर देती कि नहीं, उससे नहीं होगा ये सब, वो ये सब नहीं कर पाएगी। तो इस पर उसकी ननद शोभा कहती भाभी आप इतना जल्दी हार जाओगी, मुझे नहीं पता था कि आप इतने कमज़ोर हो, और जब हम लोग आपके साथ खड़े हैं तो आप क्यों परेशान हो, और आप अगर ये करोगी, कम से कम इस प्लान पे अमल करोगी, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ सुधर जाए, आप लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाए। वो उसे बहुत समझाती है और कहती भाभी, भाई को समझाना बहुत ही मुश्किल काम है, और मैं जानती हूँ मेरा भाई कैसा है, तो अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो शायद सब कुछ अच्छा हो जाए। बहुत समझाने के बाद जूही उन लोगों की बात को मान लेती है कि ठीक है, मैं करूँगी। और फिर वो लोग घर चले आते हैं। तीसरे दिन जूही की विदाई होती है, वो बड़े भारी मन से विदा होकर अपने ससुराल आती है। यहाँ पर अक्षय, उसके आने से पहले अक्षय ने खूब कोहराम मचाया था कि वो नहीं रहेगा, अगर वो जूही इस घर में रहेगी तो वो उस घर को छोड़ के चला जाएगा। ये सारी बातें वो घर में कहता है, जिसकी वजह से घर वाले इतना परेशान रहते हैं और उसे बहुत भला बुरा उसके मम्मी पापा कहते हैं। उसकी मम्मी कहती हैं कि मैं किसी लड़की को पहले ही फेरे में पहले ही कैसे मना कर दूं कि तुम, हमारा बेटा तुम्हें डिवोर्स देना चाहता है या हमारा बेटा तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है। मैं उस लड़की को ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकती हूँ, अगर तुम्हें नहीं रहना तुम मत रहो उसके साथ, लेकिन मुझे कुछ दिन के लिए उसे अपने घर लाने दो, मुझे भी उसके बारे में कुछ सोचने दो। तो इस पर अक्षय मान जाता है कि मम्मी की बातें, और कहता है कि ठीक है, लेकिन जूही मेरे रूम में नहीं रहेगी, जूही अलग या गेस्ट रूम में रहे या शोभा के रूम में रहेगी, वो मेरे रूम में नहीं रहेगी। उसकी मम्मी मान जाती हैं कि ठीक है, तुम अपने रूम में रहना, और वो शोभा के रूम में रहेगी। इन सब बातों से बातें पूरी क्लियर करके आती है, जूही घर आती है तो उसे उसका सामान, उसकी सास कहती है कि बेटा तुम शोभा के रूम में ठहर जाओ और अपना सामान अक्षय के रूम से ले आओ। वो अक्षय के रूम में जाती है, अपने रूम को एक सरसरी निगाह से देखती है। उसका रूम जैसे लग रहा होता है कि वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो अपना सामान उठाती है और शोभा के रूम में चली आती है। शाम का खाना जूही मदद करती है बनाने में, अपनी
सास का, और सब लोग खाना बहुत अच्छे से वो खाना बनाती है सबके लिए। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। जूही की सास भी कहती हैं, शोभा की मम्मी कहती हैं कि बेटा तुम भी बैठ जाओ और खाना खा लो। तो वो उसकी निगाहें इधर उधर देखती रहती हैं। तो इस पर उसकी ननद कहती हैं कि भाभी अभी इम्तिहान बाकी है, इतनी जल्दी आपको मंजिल मिल जाए ये नहीं हो सकता है। तो वो कह के हंसने लगती है। तो इस पर जूही मुस्कुराने लगती है। तो कहती है कि आप जिसको ढूंढ रही हैं वो रात तक आएंगे, और आज उनकी मीटिंग है। उन्होंने सुबह मम्मी से कहा था भैया ने कि वो रात तक आएंगे, तो आप लोग आप खाना खा लीजिए और जाके आराम कीजिए, भैया जब आएंगे तो मैं खाना निकाल दूंगी। तो इस पर जूही कहती है नहीं दीदी आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लूँगी। तो उसकी मम्मी भी कहती हैं बेटा तुम खा लो, मैं देख लूँगी, वो आएगा तुम्हारे ऊपर कुछ तुम्हें कुछ बोल देगा तो बुरा लगेगा मुझे भी। तो कहती नहीं मम्मी कोई बात नहीं, आप लोग खाना खा लीजिए, मैं वेट करूँगी, और मैं जब आएंगे अक्षय जी तो मैं खाना खिला दूँगी। वो इंतजार, सब लोग खाना खाकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वो इंतज़ार करती रहती है डाइनिंग पर बैठकर अक्षय का, और एक संग में उसके अंदर एक डर भी रहता है कि आने के बाद कहीं कुछ से कुछ गलत ना बोल दें। वो थोड़ा सा डरी भी रहती है, थोड़ा परेशान रहती है। इसी बीच रात के करीब 1 बजे दरवाजे की बेल बजती है। वो जाकर धीरे से दरवाज़ा खोलती है और किनारे हटती है। अक्षय जैसे ही जूही को देखता है वो तनमना जाता है और वो अपनी मम्मी को बुलाने लगता है, मम्मी खाना निकाल दीजिए। तो इस पर जूही कहती है कि सब लोग सो रहे हैं, आप हाथ मुंह धो लीजिए और मैं आपके लिए खाना गर्म कर देती हूँ। तो इस पर अक्षय कहता है कि आपको खाना गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जाके सोइए, मैं खाना लेकर खा लूँगा और मैं अपना खाना निकाल सकता हूँ। इस पर जूही थोड़ा सा नाराज़ होते हुए कहती है कि देखिए अक्षय जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे अपने पत्नी के रूप में नहीं देखते, मुझे पहले दिन से ही थोड़ा सा आभास हो गया था, और जिस दिन आपने कह दिया था उस दिन मैं मान गई थी कि मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। लेकिन अगर मेरी जगह आपकी जगह पर कोई और आया होता तो मैं उसे भी ठंडा खाना नहीं खाने देती। ये चीज़ें मेरे संस्कार में नहीं हैं। मुझे आप इस घर का नौकर समझिए, इस घर का मेहमान समझिए या कोई और समझिए, मैं आपको गर्म करके खाना निकाल के देती हूँ और आप गरम खाना ही खाइए। और मैं आपसे और कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर देंगे या आप मुझे अपना लेंगे। तो आपको खाना खाना है, सिर्फ आप खाना खाइए। तो अक्षय उसकी बातें सुनता है, उसे एक सरसरी निगाह उठा के देखता है। आज जो ही कुछ अलग सी लग रही होती है, वो एक सिंपल सी साड़ी पहने रहती है और एक बालों का एक जूड़ा बनाए रहती है। नई नवेली दुल्हन तो वो थी ही। देखकर उसे वो लगता है कि ये पहले वाली जूही नहीं है, जो एक थोड़ा सा डरी सी सहमी थी, आज वो ऐसे बात कर रही है। तो वो उसे एक निगाह देखता है, उसे लगता है कि ये अलग सी एकदम बिल्कुल उसके मन पर एक अलग सा छाप जूही की पड़ती है। तो इसके बाद वो जूही खाना गर्म करती है, चुपचाप से वो खाना खाता है और अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। यहाँ पर जूही सुबह के रूम में आती है। वो उस टाइम पे खाना खिला के अक्षय को, वो खाना खुद नहीं खाती और आकर सो जाती है। और सुबह फिर वो उठती है तो नाश्ता बनाती है, सबको नाश्ता देती है। फिर उसकी निगाहें अक्षय को ढूंढ रही होती हैं। अक्षय भी सो के नहीं उठा रहता है। तो इस पर उसकी ननद कहती है जाने मन, जिसको ढूंढ रही हो वो यहाँ पे नहीं है। तो वो मुस्कुराने लगती है और उसके गाल पे हल्का सा टिप करती है, कहती है ऐसे कोई बात नहीं है दीदी, मैं किसी को नहीं ढूंढ रही हूँ। तो इस पर उसका देवर भी आता, कहता है भाभी मुझे आप नाश्ता दीजिए, फिर जिसको खाना होगा खाएगा, नहीं खाना होगा नहीं खाएगा, और आप क्यों आप सबको ढूंढती रहती हो, कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पर वो हंसने लगती है, वो लाके उसको नाश्ता देती है। खूब चटकारे लेके खाता कि भाभी आपने तो बहुत टेस्टी नाश्ता बनाया, बहुत अच्छा, आपके हाथों में जादू है, दिल करता आपके हाथ को चूम लूँ। तो इस पर ये सारी बातें अक्षय सुनता है, वो आके सुनता रहता है, रूम से आता रहता है। तब इसी बीच उसकी मम्मी कहती हैं बेटा कल तुमने खाना खाया था? तो जूही नाम है सारी लगती, मम्मी जी भूख नहीं थी, रात बहुत हो गई थी इसलिए मन नहीं था। तो ये बातें अक्षय सुन लेता है और
वो मम्मी से कहता, मम्मी मुझे कप चाय देना, मुझे देर हो रही, मुझे ऑफिस जाना है, आज थोड़ा लेट हो गया। तो इस पर उसकी मम्मी कहती हैं कि अरे नाश्ता तो कर ले, फिर इसके बाद तब जाना, और चाय पी के जा रहे हो, पूरा दिन रहना है ऑफिस। तो वो कहता, नहीं मम्मी, मैं वहाँ पे कैंटीन में मंगा के कुछ खा लूँगा, आप परेशान मत होइए, बस मुझे एक कप चाय दीजिए। तो इस पर शोभा कहती है कि हाँ, सबकी किस्मत में नहीं होता है अच्छा खाना, कुछ लोग कैंटीन का ही खाने को ही अच्छा समझते हैं, घर में इतना अच्छा नाश्ता बना है पर भाई को तो कैंटीन का खाना है। तो वो उसको एक घूरती हुई निगाह से देखता है और चाय पीकर कप नीचे रखकर ऑफिस चला जाता है। जो ही यहाँ पर परेशान हो जाती है कि अक्षय ने नाश्ता नहीं किया, और वो परेशान सी बैठ जाती है कुर्सी पर। तो उस पर उसकी ननद कहती हैं, इतने से ही घबरा गई, अभी तो आपकी परीक्षा और बाकी है, और जाने दीजिए, जिसको नहीं भूख लगी है ना खाए, कोई बात नहीं, आपका नाश्ता कीजिए। तो इस पर वो ना नुकुर करती है कि नहीं, अक्षय ने खाना नहीं खाया। तो वो कहती है कि भाभी कल भी आपने नहीं खाया था, आप खाना खा लीजिए। तो इस पर उसकी सास आके बहुत प्यार से उसको नाश्ता खिलाती हैं, उन्हें मना नहीं कर पाती है और वो नाश्ता करती है। वक्त ऐसे ही बीत रहा होता है। अक्षय घर आता, घर से वो सीधे अपने रूम में चला जाता, और जूही भी ज़्यादा उसके सामने नहीं पड़ती थी, क्योंकि जूही नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में कोई बवाल हो, तो वो भी उसके सामने ज़्यादा नहीं पड़ती थी। अक्षय आता, छुट्टी के दिन वो अपने दोस्तों के पास चला जाता, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा था घर में। दोनों एक अजनबी की तरह उस घर में रह रहे थे, पर जूही का दिल अंदर ही अंदर रोता रहता, पर उसके घर में सब लोग उसे इतना प्यार देते थे। अक्षय का भाई लक्ष्य और शोभा, सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे, उसकी मम्मी उसे बहुत मानती थी, बहुत प्यार देती थी। इन सब में वो भूली रहती, वो घर घर का सारा काम बहुत अच्छे से करती, घर के सभी लोगों का बहुत ध्यान रखती। लक्ष्य और शोभा उसके दोस्त जैसे हो गए थे। अक्सर तीनों बैठ के हंसी मजाक मस्ती किया करते थे, और पूरा एक अच्छा सा, बहुत अच्छा उन लोगों में रिश्ता बना था। और इसी तरह वक्त बीत रहा था। दशहरे की छुट्टी आने वाली थी, दशहरा आने वाला था। जूही ने पूरे घर की साफ सफाई की, सब कुछ बहुत सही से किया, बहुत अच्छे से सब कुछ किया। और फिर उसने सोचा कि चलिए इसी बीच अक्षय का रूम भी साफ कर देते हैं। तो वो उसके कमरे में गई, वहाँ पर उसने देखा पूरा कमरा बिखरा हुआ था, और वो अपने कमरे को एक सरसरी निगाह उसने देखा कि उसका ये कमरा जो कभी बहुत खूबसूरत लगता था, आज पूरी तरह से बिखरा हुआ है, गंदे कपड़े और सब चीज़ों से पूरा भरा हुआ, उसकी फाइलें और बेड शीट सब पूरी गंदा पूरा उसे लग रहा था। उसने सारी चीज़ें अलग की, गंदे कपड़े एक जगह रखा, साफ कपड़ों को अलग किया, प्रेस वाले कपड़ों को निकाला, सब कुछ निकाल के इसके बाद बेडशीट चेंज की, और फिर पूरा कमरा झाड़ के साफ करके फिर उसने पोछा लगाया, और पोछा लगाकर उसने रूम को बंद किया, और अक्षय के कपड़े निकाल कर वो बाहर ले आई और धुलने वाले कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाला। शाम को जब अक्षय आया तो उसे अपना कमरा बहुत खूबसूरत लगा, बहुत सुंदर सा उसका कमरा सजा हुआ था। तो उसने सोचा शायद आज शोभा को उसकी याद आ गई हो, क्योंकि जब से जूही गई हुई थी और जूही नहीं थी तो अक्सर शोभा उसके रूम की साफ़ सफाई करती थी। तो उसने सोचा कि शायद आज उसकी बहन को उसकी याद आ गई हो और वो उसका रूम साफ़ कर दिया हो। उसने ये सारी बातें सोची और जाकर उसने अपनी बहन शोभा को एक थैंक्स बोला, और थैंक्स बोला कि जो है शोभा, थैंक यू, तुमने आज मेरे कमरे पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। तो इस पर शोभा कहती मैंने तो भैया कुछ नहीं किया। तो वो कहता है कि फिर किसने किया? तो कहती है शायद मुझे लग रहा है कि आज जूही जी आपके रूम में गई थी और उन्होंने आपका रूम साफ़ किया, क्योंकि शोभा अपनी भाभी को अक्षय के सामने कभी भाभी नहीं कहती थी, जूही जी कहती थी। तो वो जाके आप उनको थैंक्स बोल दीजिए ना, मुझे क्यों बोल रहे हैं? तो इस पर वो मुंह बनाता है कि वो नहीं जाएगा, और वो अपने रूम में चला आता है। वो रूम में आ रहा होता है कि तभी वो एक आवाज़ सुनता है जो उसकी मम्मी उसके पापा से बोल रही होती हैं।
उसकी मम्मी कह रही होती हैं कि हमारी हीरे जैसी बहू, जिसकी कदर हमारे बेटे को नहीं हुई और सिर्फ एक कलर की वजह से हमारा बेटा उस बहू को रिजेक्ट किए हुए है। हमारी बहू कब तक हमारे पास रहेगी, क्यों ना हम इसके बारे में सोचें। हम अगर ये कहीं जॉब करना चाहती है या कहीं हम इसके लिए कहीं कोई दूसरा घर देखें या इसके लिए कुछ अच्छा सा करें, आखिर इतनी लंबी लाइफ ये कैसे काटेगी। उसके पापा ने कहा, हाँ बात सही कह रही हो तुम, आखिर अभी इसके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है और हमारा बेटा कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है कि ये इसके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, कब तक हमारी बहू उसका इंतज़ार करेगी। तो हम लोग कहीं ना कहीं कुछ देखते हैं, कोई बात कहीं किसी ना किसी से बात करते हैं। हो सकता है जैसे हमारे लिए शोभा है, अब हमारे लिए हमारी बहू जूही है। ये बातें सुनकर वो ठिठक कर थोड़ा सा खड़ा हो जाता है, वो अपने मम्मी पापा की बातें सुनने लगता है। उसे अंदर से थोड़ा सा बुरा भी लगता है, लेकिन वो सोचता है कि बात सही कह रहे हैं, आखिर ये कब तक हमारे सहारे बैठी रहेगी, मुझे तो ये पसंद भी नहीं। वो ये सब सोचते सोचते अपने रूम में आता है, पर आज उसे रात भर नींद नहीं आती है। वो सोचता है कि सही बात है, कब तक ये मेरे भरोसे बैठी रहेगी, और अच्छा ही है ये इस घर से जाए, इस घर को मैं देखता हूँ, इस लड़की को मैं देखता हूँ तो मुझे टेंशन होती है, और ये अगर कहीं इसी तरह रही तो कहीं मेरे घर वाले मेरे ही पल्ले ना इसे बांधें। तो ये सारी बातें सोचता अच्छा है चली जाए, लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिल में थोड़ा सा उसका दिल मना कर रहा था कि नहीं वो कहीं ना जाए, वो यहीं पर रहे। टाइम ऐसे ही बीत रहा था। उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश थे, बहुत अच्छे से वो सबका ध्यान भी रख रही थी। और एक दिन वो ऑफिस से आता है तो घर में कुछ चहल पहल सी मची रहती है। वो आता है तो उसे पता चलता, वो अपनी मम्मी से चाय मांगता है तो कहता मम्मी क्या वो कोई आया है क्या। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि हाँ शोभा की सहेली का भाई आया है, जो उसकी सहेली जो लंदन में रह रही थी उसका भाई आया है, वो कुछ दिन यहाँ पर हमारे यहाँ रहेगा और शोभा ने उसे बुलाया था, कुछ काम है उनका, तो वो कुछ दिन यहीं पे रहेगा। तो इस पर वो कुछ नहीं बोलता, कहता ठीक है अच्छी चीज़ है। और वो पर जो उसकी सहेली का भाई सोम आया था, उसके आने से घर में काफ़ी चहल पहल थी। सब लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। अच्छी तो ज़्यादा रूम से निकलता नहीं था, तो इस वजह से वो अपने रूम से ही उनकी बातें सुनता। और उस दिन घर में काफ़ी चहल पहल थी। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी आगे भाग 3 आप लोग सुनिएगा अगले सैटरडे में। आप लोग सुनिएगा ये लड़का कौन होता है और क्यों आया रहता है, किसके लिए बुलाया गया रहता है, किसकी वजह से आया रहता है। तो ये सारी बातें आप भाग 3 में सुनिएगा। और मेरी इस कहानी में क्या ट्विस्ट आता है, आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ये लड़का कौन होता है। तो मेरी ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और आप लोगों के प्यार के बिना मेरी कहानी अधूरी है। और ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मेरी कहानी कैसी लगी आप लोगों को। और वो लड़का जो आया होता है, मैं देखना चाहती हूँ आप लोग मेरी कहानी कितना सुनते हो और कितना गेस करते हो। तो एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ कि आप लोग ये चीज़ बताइएगा वो लड़का कौन होता है और किस लिए आया रहता है। क्या जूही से इसका कोई रिश्ता होने वाला होता है या ऐसे ही वो आया होता है। तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब आप लोग कमेंट पे दीजिए। और मैं जानना चाहती हूँ आप लोग कितना मेरी कहानी सुनते हो। तो प्लीज़ अपने कमेंट प्यारे प्यारे दीजिएगा और मेरी कहानी को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और यूँ ही मेरी कहानी सुनते रहिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से सैटरडे में, तब तक नमस्ते।